बंद कर दिया अपडेट करने में, कैमरा काम करना बंद कर दिया, ब्लूटूथ वाईफाई भाग गया, ये सब सारा कहानी ठीक है ना, वाइब्रेशन वाला भाग जाता है। वो तो होता ही है, ठीक है ना। तो आपका ये सब कहानी हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। अब कस्टमर से पूछना है ये सब, अगर इस तरह का फॉल्ट आएगा तो यानी टच भाग गया तो कस्टमर से पूछना है, कैमरा भाग गया, ऑडियो भाग गया, मतलब अपडेट करने के टाइम में कोई भी फॉल्ट आया तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। हाँ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ठीक है। कस्टमर से पूछेंगे, कस्टमर बोलेगा कि हाँ अपडेट किए हैं, उसके बाद ऐसे हुआ। ये भी पूछना है कि अपडेट किए तो कुछ चला, वो बोलेगा ठीक है कि नहीं चला, या फिर बोलेगा कि हाँ 10 दिन चला है, 10 दिन चला है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हार्डवेयर में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का इशू होता है तो क्या होता है, अपडेट करने के बाद उसी टाइम वो बीमारी आएगा। कैमरा नहीं ओपन होना, टच काम करना बंद कर देना, ठीक है, ऑडियो नहीं काम करना, ठीक है, ये सब इशू हो जाता है, ठीक है। लिखिए, तो उसको डाउनग्रेड करना है, उसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टम से, हाँ सिस्टम से कैसे होगा? सिस्टम से जहाँ जो सॉफ्टवेयर करता है ना, उसके पास लेके जाना है, उसको बोलना है कि अपडेट किया गया, इसके बाद ये फॉल्ट हुआ है, तो आपका 12 नंबर या 13 नंबर आ गया। देखे करते, लेकिन कैसे क्या पता बताया नहीं। वो ही बताएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला ही बताएगा, उसको हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बस। वही तो देखना है। खुद से कैसे कर सकते हैं? खुद से कैसे कर सकते हैं? खुद से आप एक बार रिसेट करेंगे और क्या करेंगे, जो अपडेट हो चुका है ना उसको रिसेट मार देना है, तो जो 12 नंबर 13 नंबर पर था वो बैक चला जाएगा फिर से, ठीक। आप हाथ से जब रिसेट करेंगे, ठीक है, बाहर ही रिसेट करना है, अंदर से नहीं करना है, उसको हार्ड रिसेट मारना है सीधा। हाँ हार्ड रिसेट करेंगे, हाँ वो पूरा बैक चला जाएगा एकदम, ठीक है, जितना पहले का वर्जन था वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन सिस्टम से कर रहे हैं तो सिस्टम से वो नंबर लेकर के मारना पड़ता है, मैंने फाइल मारेगा उसमें, ठीक है। उसके पास जैसे आपने 12 नंबर का अपडेट किया, 13 नंबर अपडेट किया, ठीक है ना, उसके पास कोई फाइल होगा 11 नंबर का, उस पर मार देगा, ठीक है। डाटा नहीं जाएगा, डाटा कहाँ है, डाटा तो अब ऑलरेडी जा ही चुका है, उसमें भी जाएगा तो जाएगा नहीं, वो तो फ्लैश कर रहा है ना, 11 नंबर फाइल से फ्लैश करेगा वो, समझे, वो फ्लैशिंग हो गया तो सर फिर 14 नंबर वर्जन तो नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, समझे। वापस मतलब कि दुकान में सॉफ्टवेयर वाला करेगा तो फर्स्ट टाइम तो उसमें डाटा चल जाएगा, उसमें हाँ डाटा जाएगा, फ्लैशिंग तो डाटा ले ही जाएगा, उसका काम है क्या है, साफ सुथरा कर देना, क्लीन कर देगा, ठीक है। वीवो का फोन है सर, वीवो V25 कर्व है, अगर के सूता नीचे रहते क्या ऊपर से तो लाइन आ गया, दो लाइन आ गया गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको हार्डवेयर से नहीं देखेंगे, आप अपडेट नहीं किया सर, लेकिन सूता था फोटो तो दब दिया होगा, तब तो डिस्प्ले तुम चेक कर सकते हो। ये एमोलेड डिस्प्ले में, कर्व डिस्प्ले में ये बीमारी आया था, अभी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत जोर शोर से आया था, अपडेट करने के बाद लाइन आ रहा है, OnePlus में ठीक है, बहुत सारा से वीवो में आया था सबसे पहले, ठीक है, OnePlus में भी आया, जितना कर्व था एमोलेड था उसमें आ गया था लाइनिंग वाला काम, S22 में आया था, ठीक है। और उसके बाद जब उसको निकाल देने के बाद, ठीक है, सॉरी कहते हैं उसको हार्डवेयर करने के बाद बीमारी रह ही गया वो, तो डाउनग्रेड मार्केट में भी नहीं कर रहा था उस समय, तो सीधा सर्विस सेंटर हम लोग के पास आया, तो हम लोग बोले सीधा भैया हम लोग के पास नहीं होगा, ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर से इलाज, आप जाइए सर्विस सेंटर में, वहीं कुछ पैसा लेगा वो कर देगा, तो हो जा रहा था सर्विस सेंटर में, ठीक है। लिखिए, जो हमसे अगर सॉफ्टवेयर से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का हमको जानकारी नहीं है, तो उसको छूना नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। गड़बड़ी है ना, अपना मैंने कुछ सीखने के चक्कर में ऐसा नहीं कर दीजिए कि वो चीज बने ना, हाँ वो इतना चीज बता दिए ना, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो फंसने का आपका केस नहीं बनेगा कभी, क्योंकि हम कभी फंसते नहीं है। ऑन फोन भी मेरे पास आएगा तो इसमें नहीं फंसेंगे आप, ठीक। और वैसे तो फंस जाने के बाद तो उसको निकाल ही देना है कैसे भी हो, लेकिन फंसना नहीं है। थोड़ा सा ऐसा केस आए जहाँ आपको लग रहा है शंका, ठीक है, तो उसमें थोड़ा रिस्क कवर करवा लीजिए कस्टमर से, फिर आगे हाथ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नया नया में तो डर लगभग करता है, सबको लगता है, हमको भी लगा था, तो होता है सब। लिखिए, कैमरा एरर है, कैमरा नॉट कनेक्टेड,
यही में नहीं और ऑप्शन है, लिखते जाइए कॉमा मार के या नीचे। कैमरा नॉट हाँ नॉट कनेक्टेड, ठीक है। स्टिल कैन नॉट कनेक्टेड द कैमरा, स्टिल स्टील हाँ स्टिल STILL, स्टिल कैन नॉट कनेक्टेड द कैमरा। स्टील इस तरह का ऑप्शन आता है डिस्प्ले पर क्लिक करके कैमरा ओपन करेगा। कनेक्टेड द कैमरा। हाँ कैमरा हैज बीन ब्रोकन, कैमरा हैज बीन ब्रोकन। कैमरा हैज बीन ब्रोकन, कैमरा चालू रखा है। ठीक है। इस तरह का जो प्रॉब्लम आपका आएगा डिस्प्ले पर जब आप कैमरा को ओपन करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। तो लिखिए कैमरा ओपन, ये उसी में हाँ कैमरा ओपन, हाँ देन बैक, देन बैक कैमरा मेनू। ये दिखने के लिए मिलेगा ये सब। कैमरा ओपन करेंगे उसके बाद आपका ठीक जो है कैमरा बैक हो जाएगा। के बाद कैमरा ओपन देन बैक कैमरा मेनू। सर कैमरा मेनू क्या है? मेनू क्या है? मेनू आइकन, मेन्यू उसकी तस्वीर। अरे होटल में जाता हूँ नहीं समझे क्या दिखा दे, नहीं समझे सर दिखा दीजिए। देखो ये इसको बोलते हैं आइकन मेनू, ठीक है। किसको? जो तस्वीर दिख रही ये है कैमरे तस्वीर में। ये सब आइकन बोलते हैं। इसको आइकन बोलते हैं, ठीक है ना। आइकन तो समझ में आ रहा है। आ रहा है। तो जब आप कैमरा को ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ क्षण के लिए वेट करते करते बैक हो जाएगा, फिर यहीं पर चला आएगा, ठीक है। ये सब फॉल्ट क्या है उसको समझिए। 2 सेकंड आफ्टर लिखिएगा, ठीक है, 3 सेकंड आफ्टर, ठीक है, और ये स्टार्ट लिखिएगा, फिर ये स्टार्ट करके देख लीजिए, लेकिन वो खुलने वाला चलिए। सर चलो, restart मेरे कर फोन में तो ऐसा होता है जैसे मैंने कोई काम कर रहा हूँ सर, कैमरा ओपन किया छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद अपने आप लॉक हो जाता है सिस्टम। वो तो अलग चीज है, ठीक है। स्क्रीन टाइम लॉक होता है वो। वो तो अलग चीज हो गया। कैमरा कैमरा- खुलता है, हाँ खुल जाता है। कैमरा खुलता है, दोनों बैक फ्रंट दोनों। हाँ अच्छे से वर्क करता हाँ है। तो जैसे ना अभी स्क्रीन लॉक के बारे में बोल जैसे रहे अभी खोला कुछ काम के आजाद किया ना, तो अब जब लॉक होगा ना तो उसके बाद कैमरा कट जाता होगा, उसके बाद लॉक होता है अपने। अरे होता है सब में होता है, हाँ मेरे में भी होता है सब मेरे में भी होता है। अगर हम कैमरा बंद ज्यादा- लगा देंगे कुछ देर के लिए हाँ। तो फिर बैक हो जाता है और तब स्क्रीन लॉक होता है। ऑटो कट होता है। सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन अलग अलग है सेटिंग का, और ये बीमारी थोड़ी है, ये बीमारी नहीं है। तो जैसे कि 1 घंटा तुम बैठे वो सिस्टम पे काम करेगा तो कितना बढ़ा है। कॉलेज को रिकॉर्डिंग क्या छोड़ लिखा दिया हुआ है ना? ऑफ नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा। कैमरा लगाएगा इसका। हाँ नहीं पहले फर्स्ट में क्या लिखवाए हम? कैमरा एरर, ठीक है, और कैमरा नॉट कनेक्टेड, स्टिल कैन Not connected the camera. हाँ, Camera has been broken. Camera. हाँ कैमरा है, कैमरा देखिए मेनू। एक साइड में लिखेंगे आप, ठीक है। कैमरा नॉट कनेक्टेड लिखिए, फिर से नीचे में, नीचे में हाँ कैमरा नॉट कनेक्टेड, कैमरा हैज बीन ब्रोकन, नहीं कैमरा हैज बीन ब्रोकन नहीं लिखिएगा अभी, ठीक है। कैमरा नॉट कनेक्टेड, और क्या है? Camera not connected. Camera has been broken. Camera open. Then back camera menu. नहीं नहीं फर्स्ट वाला, First वाला camera error. कैमरा इधर First वाला आंसर camera error. कैमरा नॉट कनेक्टेड, स्टिल कनेक्टेड कैमरा, ये दोनों एक साथ में लिख लो। क्या सर? कैमरा नॉट कनेक्टेड, हाँ स्टिल कैन नॉट कनेक्टेड द कैमरा, ठीक है। कैमरा हैज बीन ब्रोकन, हाँ कैमरा ओपन देन बैक कैमरा और कैमरा ओपन देन बैक कैमरा मेनू, ये आइकन, ठीक है। ये तीनों एक जगह कीजिए आप।
ब्रोकन वाला था। नहीं, ब्रोकन वाला अलग लिखवाएंगे। देखिए बोलिए सर, कैमरा नॉट कनेक्टेड और स्टिल कैन नॉट कनेक्टेड और कैमरा एक साथ हो गया। एक साथ हो गया। कैमरा ओपन द, ठीक है, कैमरा ओपन, देन बैक कैमरा आइकन या मेनू इसी में कितना? हाँ, ये इसी में तीनों हो गया सर। लिखे। चलिए डैश मारिए, डैश मार के इस कंडीशन में रुकिए ना सर। हाँ, इस कंडीशन में कैमरा कनेक्टर के पास, इस कंडीशन में कैमरा कनेक्टर के पास लगे हुए सभी कंपोनेंट्स को, लगे हुए सभी कंपोनेंट्स को, इस कंडीशन में कैमरा कनेक्टर के पास लगे हुए सभी कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। ओपन के लिए एवं सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। ओपन एवं सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। ओपन एवं सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। ओपन मिलने पर क्या करेंगे? ओपन मिलने पर जंपर करेंगे, सॉर्टिंग मिलने पर उस कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है ना? लिख ले, अगर लिखना है तो लिख लो, याद रहे कि ना रहे। ओपन मिलने पर जंपर एवं सॉर्टिंग मिलने पर उस कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। सॉर्टिंग करने पर रिमूव करेंगे। ओपन मिलने पर जंपर एवं सॉर्टिंग मिलने पर रिमूव करेंगे उसका कंपोनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट में क्या है, क्या बचा? कैमरा है नॉट ड्रॉप। कैमरा एरर। कैमरा है नॉट ओपन। हाँ, कैमरा है हाँ, दो बचा ना। ठीक है, दोनों लिख लिया। हाँ, लिखिए दोनों एक जगह। कौन कौन बचा? कैमरा एरर। हाँ, कैमरा लिखे। हाँ, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस कंडीशन में सबसे पहले, इस कंडीशन में सबसे पहले सेम मॉडल का एक कैमरा को चेक करते हैं। यानी ये कैमरा चेक करना पड़ेगा। हो सके, डाउट है कि ये कैमरा खराब हो सकता है। कैमरा चेक किया, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? इस कंडीशन में सबसे पहले सेम मॉडल का कैमरा चेक करते हैं, ठीक है। अगर कैमरा आपका चेक करने पर अगर कैमरा ओके हो गया, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है ना। लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट कैमरा अगर हम लगा रहे हैं और कैमरा फिर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, देन चेक सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। हाँ, नेक्स्ट चेक सॉफ्टवेयर, ठीक है, लिखिए। हाँ, सही है। अपना तरीका से कुछ लिख लेना है ना। अगर फिर भी नहीं काम हुआ तो हम सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन भी एक आ जाता है फंडा, क्या, जो हमने सबसे पहले बताया कि अपडेट किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें भी, ठीक है। अगर सेट को अपडेट किया हुआ है, अगर सेट को अपडेट किया हुआ है,
इस कंडीशन में कैमरा नहीं काम करने पर, अगर सेट को अपडेट किया हुआ है, इस कंडीशन में कैमरा नहीं काम करने पर उसे डाउनग्रेड किया जाता है। हाँ, उसे सॉफ्टवेयर से डाउनग्रेड किया जाता है। ये आपके पास होगा तो आप खुद से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा तो, नहीं तो आप नहीं करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर से डाउनग्रेड अपग्रेड हुआ ना भाई, अपग्रेड करने में ये प्रॉब्लम आ गया, आपका कैमरा नहीं खुल रहा, इसको नीचे करो। हाँ फिर नीचे करना है उसको, ठीक है। 13-14 हो गया तो फिर से 12,000 करवा देना, ठीक है। तब चेक करना है फिर से, ये वाला अपडेट किए थे मतलब नहीं होता है सब केस, ठीक है। क्या हुआ, जैसे कि सीधा सा बात है, आपने अपने घर को साफ सफाई किया तो ये सामान कल यहाँ रखा हुआ था, झाड़ू हमने मारा, वो सामान रखा गया, फिर यानी अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया है, तो उसको ढूंढने में फिर समय लगेगा, या कचरा में भी जा सकते, कहीं भी, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए एक चीज समझे, इसको फिर से डाउनग्रेड करने पर क्यों मिल जाता है मालूम है? इसमें जो हमने कोई भी चीज डिलीट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? डिलीट कर रहे हैं तो क्या उड़ रहा है, इसमें बाहर आ जा रहा है, डंप फाइल में ये इसी में आता है, इसी में ही रहता है, ठीक है ना। और उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाता है, डिलीट करने के बाद दबा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, सीधा दबा दो, बाहर नहीं होगा, सब इसी में है। हमने जितना अभी तक फोटो खींचा या डाटा रिकॉर्ड किया, ठीक है, वो सब अभी इसी में है, सिर्फ मेरे लिए डिलीट हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ है, ठीक है। सिस्टम के लिए डाटा है उसके हाँ इसी में है, हमारे आंखों से वो ब्लाइंड कर दिया जाता है, बस काम खत्म, वो सब इसी में है। तो ये खराब होने के बाद भी, ठीक है ना, इसका डंप हम रीड करते हैं, डंप रीड करके, ठीक है, और उसको राइट करते हैं, रिपार्टीशन करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर का ऊपर का काम हो गया। आईसी को निकालने के बाद होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। आईसी निकालना है, बॉक्स पर लगाएंगे किसी भी सेट को, ठीक है। सिक्योरिटी डंप क्यों लिया जाता है मालूम है? उसका जो जितना डंप फाइल है टोटल चला गया सिस्टम में, ठीक है, और अगला जब हम यूनिवर्सिटी पे लगाते हैं उसको आरपीएम भी क्लीन करते हैं, इसका टोटल डंप को उसमें फिर राइट कर देते हैं, कॉपी करके फाइल में रखते हैं। हाँ वही हुआ, रीड और राइट करना, ठीक है। पहले रीड किया फिर राइट किया, डंप को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसी डंप को फिर राइट करते हैं, नया वाला चेंज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सारा डाटा मिल जाएगा फिर, हाँ मतलब सारा डाटा मिल जाएगा। हाँ समझे, तो कोई भी चीज डिलीट नहीं होता, ये हमारे लिए डिलीट हुआ, इसके लिए नहीं। ये खराब क्यों हुआ? देखा ना, फोन बहुत दिन से ज्यादा यूज करते एमएमसी खराब हो गया, कैसे खराब हुआ? डंप हो गया ढेरी, वो ज्यादा वो भरा उसमें, अब उसको कंप्रेस करने का ताकत अंदर नहीं है, ठीक है। ज्यादा कंप्रेस करता गया, छोटा होता गया, लेकिन जितना स्पेस था इसका, ठीक है ना, वो फिर वहां से जब पूरा होने लगता है, ऊपर की ओर जब बढ़ने लगता है तो ये फिर करप्ट कर जाता है। जैसे लाइफ टाइम इसका होता है 90% कंज्यूम कर दिया, कहानी खत्म हो गया, एसएलसी एमएलसी इसका पूरा खत्म, भर गया, फिर उसको फ्लैशिंग करवा देगा, नहीं ऐसे वो कंडीशन बनता है कि आईसी कौन सा है, तब रिपेयर होता है। फैक्ट्री रीसेट मारने पे भी हो रहा है ना, फैक्ट्री रीसेट मारने पे भी, हाँ वो हाँ फैक्ट्री रीसेट जो मारते हैं ना, वो सिस्टम को हम मार रहे हैं, सिर्फ फोन को मार रहे हैं, वो टोटल चीज आपके इसमें है पका, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। वो आपके लिए, हमारे लिए डिलीट मार दिया, डिलीट। फ्लैशिंग में क्या होता है? फ्लैशिंग में तो सर तो उसको रिकवर फ्लैशिंग हो गया, उसको रिकवर से फ्लैशिंग होगा सर, तो रिकवर तो सब खत्म हो जाएगा। फ्लैशिंग टोटल खत्म हो जाता है। फ्लैशिंग क्या नया चीज है वो, ठीक है, पूरे चीज को एकदम साफ कर दिया अंदर से एकदम, जो अंप डंप जितना था आपका पहले वाला कंपनी सर, एक मिनट रुको, कंपनी के थ्रू एक तो उसका लाइफ बताता होगा ना, कंपनी का थ्रू नहीं बताता है, ठीक है ना, वो उसका लाइफ बताता है बॉक्स में, UFI बॉक्स है या UFS है या फ्लैश 64 है, 3-4 तरह का बॉक्स आता है,
उस पर आप रख करके इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये कितना जिंदा है अभी, मतलब लाइफ टाइम क्या इसका बच रहा है, हाँ। उम्र क्या है इसका। एक एवरेज अगर कंपनी बता सके, हाँ हाँ, एवरेज अगर कोई कंपनी बताए कि इसका लाइफ टाइम सब कंपनी बता देगा, ठीक है। जैसे 10 to 20% अगर है तो बहुत बढ़िया है कोई भी सेट का, या क्यों ना वो 16 GB वाला ही हो या 128 का हो, 10 to 20 अगर SLC MLC बचता है, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर में समझ में आएगा। तो ये सब SLC MLC अगर बच जाता है 10 to 20% या 40% समथिंग, ठीक है, तो भी आपका ये बहुत बढ़िया माने इसका माने हेल्थ है, कोई बीमारी इसके अंदर नहीं है। 60 से ऊपर अगर चला गया तो इसमें बीमारी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वही 60 से ऊपर गया 90 में चल करके वो डेड हो गया सीधा। आप तो घर भर जाता है। मैंने वैसे सेट आया तो फिर फ्लैशिंग करने पे नहीं तो फिर 90 आने वाला कंडीशन पता नहीं ऐसे ही कौन सा आपका है। Qualcomm अब किससे मर्ज था ये, क्वालकॉम से मर्ज था कि मीडियाटेक से मर्ज था, और उससे मर्ज था तो ऐसी कौन सा आपका लगा हुआ है, सैमसंग है, स्कैनिक्स है, माइक्रोन है, सैंडिस्क है, तोशिबा है, क्या है फलाना ढिकाना, बहुत सारा चीज है यार, इसको समझने में समय लगेगा, ठीक है। वैसे से चलो ना, सब मजा आएगा, काम करो तब अरे वैसे। उसको रिकवरी कर सकते ही नहीं है। NVIDIA भी होता है। हाँ रिकवरी होता है, रिकवरी हो जाए रिकवरी होगा। तो समझिए आप बात को, कैमरा वाला लिखे, इतना चीज में क्या है, सारा चीज को ट्रेस करते हुए चलेंगे हम, और सारा लाइन होके मिल जाने कर सकते हैं खुद से। यानी कैसे कभी कभी होता है क्या कि भाई बैक खुला और फ्रंट नहीं काम कर रहा है, या फ्रंट खुला तो बैक नहीं काम कर रहा है, कैमरा के सेटिंग में जाने का, ठीक है, और कैमरा के सेटिंग में सॉरी हाँ डायरेक्ट कैमरा पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से ऐसे कैमरा को क्लिक करेंगे, ऐप इंफॉर्मेशन, यहाँ जाने का आप डायरेक्ट सेटिंग से भी जा सकते हैं। ऐप मैनेजमेंट में स्टोरेज यूजर दिख रहा है यहाँ, इसको ओपन करने, और यहाँ पर क्लियर डाटा क्लियर कैश, ठीक है, कहानी खत्म। अगर इससे बनना होगा तो इससे भी आपका बन जाएगा, बैक फ्रंट दोनों काम करना चालू। यहाँ से क्लिक डाटा करेंगे तो क्या जाएगा? दोनों काम कर रहा है कि नहीं ये देखना है, उससे डिलीट क्या होगा उसको? दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं। डिलीट क्या होगा? हाँ? अगर डिलीट का डाटा डिलीट इसका कैमरा का डिलीट होगा, उसका जो सेटिंग है डाटा का, आपने जितना बार कैमरा को यूज किया है ना तो भी इसका स्टोरेज लेगा ना अपने सीपीयू के अंदर में, इसके लिए जो डाटा इसका जमा हो रहा है तो वहां से इसको पूरा क्लियर कर देता है, इसी अपने डाटा को क्लियर करेगा। फोटो वीडियो डिलीट तो नहीं, फोटो नहीं डिलीट होता है, ये कैमरा का जो डाटा है वो डिलीट होगा वहां से, ठीक है। कैमरा का डाटा का मतलब कैमरा का डाटा उसका मतलब सेटिंग बता, जैसे अब हमें बताया गया कि एक मास्टर एक्स लैब है, ठीक है, तो इसके बीच जो भी कम्युनिकेशन बन रहा है, उसके बीच जो भी डाटा बन रहा है, ठीक है ना, इसका ध्यान ये रख रहा है, इसका ध्यान ये रख रहा है, ठीक है। तो इसके बीच जो भी बातचीत हो रही है, इसका डाटा इसमें स्टोर है ना, ठीक है, जितना भी बात किया होगा पहले से, तो ये डिलीट करेगा यहाँ से, ठीक है। स्टोरेज में जाके जैसे क्लियर कैश क्लियर डाटा को डिलीट यहाँ पे लिख रहा है, हाँ उसको डिलीट कीजिए आप, स्टोरेज एंड कैश लिखा हाँ उसको डिलीट कीजिए, तो कैमरा आपको एकदम न्यू से खुलेगा, अलाउ सब परमिशन सब मांगेगा, फिर क्लियर कीजिए आप, क्लियर कैश करे या क्लियर स्टोरेज करे? क्लियर स्टोरेज वाला हमारे डाटा मारो ना सीधे क्लियर डाटा, नहीं उसको दबाने के बाद दो ऑप्शन आ रहा है, क्लियर कैश और क्लियर, ओके दोनों हो जाएगा, तो क्लियर स्टोरेज मारे। हाँ हाँ जितना भी परमिशन दिए होंगे ना वही एक तरह डाटा होगा ना, फिर से जाकर सेटिंग करो उसको। हो गया। अब बैक आइए, सर क्लियर कैश मारा है सर। हाँ तो ठीक है, बैक हो जाइए, बैक हो गया, आप फिर से कैमरा खोलिए, अलाउ भी परमिशन भी मांगेगा, कुछ नहीं मांगा, डाटा भी लिखिए इसका मतलब, वो कैश अलग होता है डाटा अलग। अगर डाटा करे दोनों मांगता है, डाटा करेंगे तो फोटो ट्रेस नहीं वो होगा, नहीं कितना हो जाएगा? उस ऐप में जो इंफॉर्मेशन होगा ना काम नैनो कर दिया एकदम, उसको पूरा कंप्रेस कर करके बोर्ड भी छोटा हो गया, ठीक है। आज काटना है, हाँ तो स्टोरेज कहाँ गया, ये वाला आया, यहाँ क्लियर डाटा ओके, ये चला गया टोटल। बैक कीजिए, कैमरा खोलिए, अब यहाँ से आप आपका जाइए
और ये फ्रंट, तो ये चीज को दोनों को देख लेना है, ठीक है। चालू हो गया। हाँ चालू हो रहा है कि नहीं। परमिशन मांगेगा, हो सकता है को अलग ऐप खोलोगे वहाँ पे उसका जरूरी पड़ेगा, वहाँ पे परमिशन मांगेगा। हमेशा तो नॉर्मल जैसे ऑडियो वोट डाउनलोड किए दोबारा परमिशन कैमरा के लिए मांगना पड़ता है। फोटो जैसे अदर एप्लीकेशन में मांगता है ना, उसका ये वो डाटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही सबका कोड जल्दी आता नहीं है, बता दिया पढ़ा दिया गया इसलिए कि जानकारी रहे तो नाम लिख। जी ठीक है, सीधा कोड जल्दी आता नहीं है। दिख रहा है कैमरा में, चलो थोड़ा सा इधर देख लीजिए जरा। जी सर ठीक है। बहुत सारा कैमरा आता है, उसको कैसे देखेंगे? तो हमको थोड़ा सा फाइल को चेक करने का तरीका चाहिए ना सर। हाँ बोलिए। बोले तीन वो कैमरा लगा रहता है, हाँ। उसमें कैसे पता चलेगा किस कैमरा का फोटो था? काहे कि उसमें तीनों कैमरा का यूज होता है, उसमें क्या कैसे होता है? सर 100 सही है। तीनों कैमरा का देखिए, जैसे अगर कोई हमें क्या बोलते हैं उसको वाइड कैमरा हो गया है, ठीक है। इसी फोन में है तीनों कैमरा। हाँ तो इसमें अलग अलग तीनों का काम है, लेकिन तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन मेरे काम दो ही कैमरा का है, एक फ्रंट और एक बैक, बाकी कुछ नहीं। मेन कैमरा खुलेगा ना तब ये दोनों कैमरा नीचे वाला काम करेगा। नहीं तो एक कैमरा खुलेगा, बाकी जो छोटा छोटा जो कैमरा होता है और वो बात का चीज है, ठीक है। मेन कैमरा आपका खुल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाला आपका टोटल काम कर रहा है। बैक कैमरा नहीं खुल रहा तो फिर बैक नहीं काम कर रहा है, तो उसका भी ऑप्शन है। बहुत सारा मैंने आप इसको अच्छी से भी चेक कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये इंजीनियरिंग मोड से भी चेक होता है, बहुत सारे कोड आता है, गूगल में सर्च कर लीजिए, ठीक है, कि इसका इंजीनियरिंग मोड कौन सा है। रियलमी का अलग इंजीनियरिंग मोड है, सैमसंग का अलग, सैमसंग का तो अलग है, रेडमी वाले का तो मालूम होना चाहिए। कर्नल वर्जन में जाइए, उसको 10 बार ऐसे क्लिक कीजिए, 5-6 बार, तो टोटल उसका टेस्टिंग मोड आ जाता है। अब उसको फ्रंट खोलिए, बैक खोलिए, माइक चेक कीजिए, रियर ईयर पीस रिंग का टोटल चेक कर सकते हैं आप फोन से, ठीक है। ये रेडमी में है, ठीक है। क्या है चिमटा दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ दिखा मल्टीमीटर बी पर रखो, क्या कर रहे बी पर रखिए। अब यहाँ से 4 नंबर था ना, तो 4 नंबर कहाँ आया? हाँ? ठीक है, यहाँ से होना चाहिए, तो चलो ये ठीक है।